हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका एंड वान्यास वर्ल्ड। तो हम सब लोग चाहते हैं कि अपने घर को नीट एंड क्लीन रखें, जिसके लिए हम अच्छे से अच्छा अपना बेस्ट करके रोज़ अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करते हैं या फिर क्लटर फ्री करते हैं। लेकिन कभी कभी हमें ये समझ में ही नहीं आता है कि हम कहाँ से शुरू करें या फिर कैसे शुरू करें। तो इसके लिए सबसे अच्छा एक तरीका है कि आप एक प्लान बना लीजिए कि आज आप एक रूम से स्टार्टिंग करेंगे कि हमें इस रूम को आज क्लटर फ्री करना है या इसके लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप इस तरीके से शेड्यूल बना लेंगे तो आप अपना काम आसान कर सकते हैं। तो आज मैंने डिसाइड किया है अपने रूम को क्लटर फ्री करने का। कुछ जगहों को मैं यहाँ पे आज क्लीन करूँगी, जिसके लिए मुझे यहाँ पे कई ऑर्गेनाइज़र्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो मैंने सब लिख लिया है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो जब भी आप क्लटर फ्री करें किसी चीज़ को तो अपना टाइम लेके साथ में चलिएगा। तो यहाँ पे जब हमें ऑर्गेनाइज़ करना है तो ऑर्गेनाइज़र्स की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि हम सारे ऑर्गेनाइज़र्स मार्केट से ही परचेज़ करें। आपके घर में किसी भी तरीके के मिठाई के बॉक्सेस हो गए हैं या फिर इस तरीके से टैब, मोबाइल, इन सब के ऑर्गेनाइज़र्स या बॉक्सेस होते हैं, आप उनका भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे अपने घर से ही लिए हैं और कुछ मैंने मार्केट से परचेज़ किए हैं। जैसे इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र मैंने लिया है जिसमें काफ़ी छोटे छोटे से बॉक्सेस हैं। सेम इसी तरीके से मैंने एक और ऑर्गेनाइज़र लिया है, इसके अंदर थोड़े से बड़े साइज़ में 6 पार्टीशन हैं। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र से हम काफ़ी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके यहाँ पे रख सकते हैं। हर घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम इतना ज़्यादा हो जाता है या उससे रिलेटेड चीज़ें हो गई, जैसे आपके लीड हो गई हैं या किसी भी तरीके के चार्जर्स, बैटरीज़ बहुत सारी हो जाते हैं, क्योंकि आजकल सब घर में अलग अलग तरीके के मोबाइल्स होते हैं या टैब होते हैं। तो हमें हर चीज़ का अलग ही एक चार्जर चाहिए होता है, लीड चाहिए होती है। तो काफ़ी ज़्यादा आइटम हमारे पास हो जाता है, तो उसको आप सेपरेटली रख करके यहाँ पर रख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने टैब के बॉक्सेस के अंदर हर चीज़ को उसका एक अलग पर्टिकुलर जगह में रख दिया है। जैसे चार्जर्स का मैंने एक बॉक्स बना दिया है और जितने भी छोटे छोटे से आइटम हैं जैसे लीड्स वगैरह हैं उनके लिए मैंने एक अलग बॉक्स यहाँ पे बना दिया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक ये टैब का बॉक्स लेकर के इसके अंदर मैं सारी चीज़ें अपनी रख रही हूँ जो कि मेरे पर्सनल यूज़ में आती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसको कि मैं अपने जहाँ पे मैं अपना लैपटॉप वगैरह रखती हूँ तो मैं इन सारी चीज़ों को वहीं पर ही अरेंज करके रखती हूँ। तो इसके अंदर मैंने अपना हार्ड डिस्क रख लिया, अपना माइक वगैरह है या फिर मेरा कैमरे का चार्जर हो गया, तो उन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। आपके पास अगर बहुत ज़्यादा लीड्स या चार्जर हैं तो इसी टाइम पे आप उनको क्लटर फ्री कर लीजिए। आपको लगता है कि ये लीड आपके काफ़ी टाइम से यूज़ में नहीं आ रही है या कोई भी वायर वगैरह है जो कि टूट गया है, तो इसी टाइम पे आप उसको रिमूव कर दीजिए और हर चीज़ का एक पर्टिकुलर जगह बना के उस पर मार्क कर दीजिए, जैसे कि आपके अलावा अगर घर में कोई और भी अगर उस सामान को देखता है तो वो ईज़िली ढूंढ पाए। अब यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। बारी आती है इनको इनकी सही जगह पे रखने की। तो यहाँ पे मैंने इस वाले पोर्शन में सारा जितना भी मेरा ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनको मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मुझे डेली बेसिस पे ही यूज़ में आती हैं, तो उनको मैं रखती हूँ अपने डेस्क के पास। जैसे मेरे सारे लीड वगैरह हो गई, चार्जर्स वगैरह हो गए हैं, तो ये एक मेरा कंटेनर है। तो इसी के अंदर मैं सारा लैपटॉप का चार्जर या कैमरा चार्जर जितना भी मेरा सामान है वो सारा मैं इसी बॉक्स के अंदर यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। हम अगर इस तरीके से हर चीज़ की एक पर्टिकुलर जगह बना लेंगे तो आपको आपका सामान हर टाइम पे बिल्कुल सही जगह पे ही मिलेगा, या आप किसी और से भी अगर कहेंगे तो वो भी इजीली कोई भी सामान जो है वो यहाँ पे ढूंढ सकता है। इसके बाद आता है ड्रेसिंग एरिया। तो ड्रेसिंग एरिया के अंदर अगर आप 4 से 5 दिन नहीं अगर इसको क्लटर फ्री करेंगे तो इतना ज़्यादा हमारा ड्रेसिंग एरिया मैसी हो जाता है और सारी चीज़ें आपस में मिक्सअप हो जाती हैं। या फिर हम कुछ भी नया सामान लाते हैं और पुराने को रिमूव नहीं करते हैं तो भी हमारे पास बहुत सारा सामान जो है वो इकट्ठा हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कि अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम इसको रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से सामान तो बढ़ता ही है, साथ में हमारा जो ड्रेसिंग एरिया है वो क्लटर फ्री भी नहीं रह पाता है। तो इस तरीके से आप जब भी इसको रिमूव करें तो चेक कर लें कि हाँ हमारा कोई डेट जो है वो एक्सपायर तो नहीं हो रही है, या कोई ऐसा सामान जो कि हमने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया है तो उसको भी आप इसी टाइम पे रिमूव कर दीजिए।
मेरे पास नेल पेंट का काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है, तो इसमें भी मैं सोचती हूँ कि अच्छा नेक्स्ट टाइम एक बार और इसको यूज़ कर लूँगी, उसके बाद इस नेल पेंट को मैं हटा दूँगी। लेकिन नंबर ही नहीं आता है और मेरी जो नेल पेंट है वो यहाँ पे ड्राई हो जाती हैं। तो इस तरीके से जब भी आप अपना ये वाला एरिया को क्लीन करें तो चेक कर लीजिए आपकी कौन कौन सी नेल पेंट पुरानी हो गई हैं या कौन सी नेल पेंट ड्राई हो गई है, या आप कोई नेल पेंट आपको अच्छी नहीं लगी तो उन वाली नेल पेंट्स को आप इसी टाइम पे रिमूव कर दीजिए। हमारे पास हमेशा कुछ ऐसा सामान इकट्ठा हो जाता है कि ना तो हम उसको फेंक पाते हैं और ना ही हम उसको सही कर पाते हैं। तो ये भी सही टाइम है, अगर आपका कोई सामान ऐसा है जिसको कि आपको लग रहा है कि वो सही हो सकता है, तो इसी टाइम पे आप उसको सही कर लीजिए और ऑर्गेनाइज़ करके रख लीजिए। मेरा ये कोम काफ़ी दिन से टूट गया था, तो मैं सोच रही थी कि इसको अच्छे से चिपका दूँगी और मैं इसको फेंक भी नहीं पा रही थी क्योंकि ये बिल्कुल सही था। तो इसी तरीके से आपके पास भी कोई भी आइटम है जिसको आपको लगता है कि हाँ ये सही करने से हो जाएगा, तो आप इसी टाइम पे उसको सही कर लीजिए। मेरे पास ये देखिए इयररिंग्स का काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है और ये मैंने आपके साथ ऑर्गेनाइज़र शेयर किया था। काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज़र है इयररिंग्स के लिए, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि हम जो इस तरीके से पेंच वाले इयररिंग्स जो हैं उसको निकालना और डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हैंग वाले इयररिंग्स के लिए ये ऑर्गेनाइज़र काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जो पेंच वाले इयररिंग्स होते हैं उनको मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए अपने लिए कुछ भी इजी सा किसी बॉक्स के अंदर सारे इयररिंग्स इकट्ठे कर दिए थे। तो आज मैं इस वाले ऑर्गेनाइज़र के अंदर सारे अपने इयररिंग्स ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी और जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं कर रही हूँ उनको भी आज मैं डिक्लटर कर दूँगी यहाँ से। तो इसी तरीके से देखिए मेरे सारे इयररिंग्स जो हैं मैं इन वाले बॉक्सेस के अंदर रख लूँगी। काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज़र लगा मुझे ये, सामने ही मुझे दिख रहा है कि कौन से मेरे इयररिंग्स कहाँ पे रखे हुए हैं और जो मुझे नहीं पहनने थे या जो काफ़ी पुराने हो गए थे उन इयररिंग्स को भी मैंने इसी टाइम पे रिमूव कर दिया है। इसके साथ साथ मैंने जो दूसरा ऑर्गेनाइज़र लिया था तो उसके अंदर मैंने अपने सारे क्लचर हो गए या मेरे बनाना क्लिप्स वगैरह हैं तो उनको मैं इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, या जो क्लचर मैं यूज़ नहीं करती हूँ या टूट गया है उसको मैं आज यहाँ पे रिमूव कर दूँगी। हम लोग सोचते हैं कि अपने सामान को जब भी क्लटर फ्री करेंगे तभी हम अपने सामान को सही कर लेंगे, या कोई टूटा हुआ सामान है उसको यहाँ पे हम सही कर सकते हैं, तो रखे रहते हैं। लेकिन जब आप इस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़र करें या फिर क्लटर फ्री करें तो यही सही टाइम होता है उसको रिमूव करने का। इसके साथ साथ देखिए हमारे पास बहुत सारे बिंदी के पैकेट होते हैं जिनको हम काफ़ी टाइम तक संभाल के रखते हैं और यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा स्पेस हमारा घिरता है अपने बिंदी के पैकेट्स की वजह से। तो यहाँ पे इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक कार्ड होल्डर। आप ये ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं या फिर आप अगर नॉर्मल किसी भी मार्केट से इसको परचेज़ कर सकते हैं। कार्ड होल्डर को काफ़ी अच्छा होता है, पतला सा है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इसमें पन्नी जो है वो होती हैं जिसके अंदर आप इजीली कार्ड जो है वो होल्ड कर सकते हैं। बट इस वाले होल्डर को मैं आज यहाँ पे अपना बिंदी ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी, तो जिसके लिए मेरे को सिर्फ कुछ नहीं करना है। इसके अंदर मैंने डबल साइडेड टेप लगा दिया है, ट्रांसपेरेंट वाला टेप लगाया है जो कि काफ़ी ज़्यादा पतला होता है। और इस तरीके से मैंने बिंदी के जो प्लास्टिक शीट होती है उसको यहाँ पे चिपका के सारी बिंदी को इसी कार्ड होल्डर के अंदर ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। इसको आप किसी भी पर्स के अंदर भी कैरी करके ले जा सकते हैं। और देखिए इसके साथ साथ मेरे अभी भी काफ़ी ज़्यादा पॉलीथीन यहाँ पे बची हुई हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने बिंदी को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। काफ़ी कम स्पेस लेता है ये और सारी आपको बिंदी एक ही टाइम पे नज़र भी आती हैं। इसके बाद हम सबके घरों के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेपर्स या बिल जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे इन सब चीज़ों की एक अलग ही जगह बनाई हुई है या फिर अलग फ़ोल्डर्स बनाए हुए हैं जिनके अंदर मैं सारे अपने बिल्स हो गए या फिर पेपर्स वगैरह हैं उनको रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं जितने भी बिल्स वगैरह हैं उसके लिए इस तरीके का फ़ोल्डर का यूज़ करती हूँ। इसके अंदर आपको मेरे को सारे अपने बिल्स जो हैं वो दिखते रहते हैं और आराम से बहुत अच्छे से इसके अंदर आप रख करके ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अपने बिल्स हो गए या फिर वारंटी कार्ड्स वगैरह हो गए हैं, जिससे कि हमें पता रहता है कि हमारे बिल्स कहाँ पे हैं कहाँ नहीं है। तो इस तरीके के फ़ोल्डर का आप यूज़ ज़रूर करिए और इसी के अंदर अपने सारे बिल्स वगैरह को रखिए। अब मैं इनको कर रही हूँ क्लटर फ्री, तो मैं इसी टाइम पे चेक कर लूँगी कि कौन से बिल्स की मुझे ज़रूरत है और किसकी नहीं है। तो मैं इस तरीके से इसी टाइम पे उनको भी रिमूव करती जाती हूँ और जो मेरे काम के पेपर्स हैं या जो मेरे बिल्स काम के हैं उनको मैं इस तरीके से फ़ोल्डर के अंदर लगा दूँगी।
अगर हम हर चीज़ के लिए एक ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करेंगे या उसकी एक पर्टिकुलर जगह बना देंगे तो आपको अपनी हर चीज़ टाइम पे ही मिलेगी और उसका एक सही जगह होने की वजह से हमारा हमेशा घर जो है वो ऑर्गेनाइज रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे अपने बिल्स वगैरह लगा दिए हैं। अब मैं इस पर स्टिकर लगा दूँगी कि जिससे कि मेरे अलावा अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है मेरे पीछे बिल्स वगैरह की तो वो इस फोल्डर पे पढ़ के देख सकता है कि हाँ इसके अंदर किस किस तरीके के बिल्स रखे हैं या इलेक्ट्रॉनिक आइटम के बिल्स हैं या किस तरीके के बिल्स हैं, तो वो आप चेक कर सकता है कोई भी। और इस तरीके के फ़ोल्डर्स के अंदर जैसे मेरे गैस के पेपर हो गए या फिर मेरे कोई भी इंपॉर्टेंट पेपर हैं तो मैं इस फोल्डर के अंदर उनको हमेशा ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और यहाँ पे मैंने स्टिकर्स पे लिखा भी है कि इसके अंदर आपको किस किस के पेपर्स जो हैं वो मिलेंगे। इम्पॉर्टेंट पेपर के साथ हम लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं जैसे हमारी आईडीज़ वगैरह। तो यहाँ पे मैं देखिए इस तरीके से ये पासपोर्ट होल्डर आता है तो मैं इसका यूज़ करती हूँ आईडीज़ वगैरह रखने के लिए, जिससे कि सारी आईडीज़ जो हैं वो एक ही होल्डर के अंदर मुझे मिल जाती हैं। आप चाहते हैं तो आपके पास सबके अलग अलग होल्डर्स हों तो इस तरीके से आप परचेज़ कर सकते हैं ये पासपोर्ट होल्डर, जिसके अंदर आपकी एक ही होल्डर के अंदर एक मेंबर के सारे आईडीज़ जितनी भी हैं वो अच्छे से इसके अंदर आ जाती हैं और ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। तो आप चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर फ्रंट में सबके नाम लिख दिए हैं कि कौन सा होल्डर किसका है। तो इस तरीके से आप अपने आईडीज़ वगैरह को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इस होल्डर के अंदर। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हमारे पास कार्ड होल्डर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपके कार्ड जो हैं वो एक ही जगह एक पर्टिकुलर जगह पे ही आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लिया है और जो मुझे यूज़ में नहीं थी चीज़ें उनको मैंने रिमूव भी कर दिया है। तो इसी तरीके से आप भी अपने घर के किसी भी एक रूम को लेकर के ऑर्गेनाइज़ और क्लटर फ्री कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इतना ही था आज की वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको हेल्प करेगा आपके घर को ऑर्गेनाइज़ या फिर क्लटर फ्री करने में। तो यहाँ पे देखिए मैंने काफ़ी ज़्यादा सामान जो है वो रिमूव कर दिया है और क्लटर फ्री हो गया है मेरा ड्रेसिंग एरिया। इसके साथ साथ बहुत सारी हमारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम सोचते हैं कि हाँ इसको रिमूव कर देंगे या फिर सही करवा लेंगे। मेरे कुछ पर्सेस जो हैं वो यहाँ पे ख़राब हो गए हैं और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं उनको रिमूव कर दूँगी बट नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं उसको भी यहाँ पर रिमूव कर लूँगी और जितने भी मेरे पर्सेस वगैरह हैं जिनको मैं सही कर सकती हूँ उनको मैं आज ही यहाँ पे सही कर लूँगी। तो इस तरीके से देखिए मैं सारी चीज़ों को बास्केट के अंदर ही ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, जिससे कि मुझे एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं और जो कि काफ़ी अच्छे से मैसी भी नहीं लगती हैं और देखने में भी अच्छी लगती हैं। सेम इसी तरीके से जितने भी ग्लासेस वगैरह हैं, सन ग्लासेस हो गए या फिर हमारे जितने भी रिमूव करने वाले बॉक्स वगैरह हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे खाली बॉक्सेस थे सन ग्लासेस वगैरह के, तो उनको भी मैं इसी टाइम पे रिमूव कर दूंगी और बचे हुए मैं इस बास्केट के अंदर ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। और इसके साथ साथ मेडिसिन्स भी हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो मैं इस तरीके का एक ये फर्स्ट एड बॉक्स का यूज़ करती हूँ। इससे पहले वान्या ने एक बनाया था DIY फर्स्ट एड बॉक्स, तो मैं उसी के अंदर चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लेती थी अपनी जितनी भी मेडिसिन वगैरह हैं। लेकिन अभी मैंने ये रिसेंटली इसको मंगवाया था ऑनलाइन, तो काफ़ी अच्छा ये ऑर्गेनाइज़र है फर्स्ट एड बॉक्स के लिए। सो फ्रेंड्स इतना ही था आज की वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।